अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आपकी खिदमत में पेश है ड्रामा अनारकली का खुलासा। ये वीडियो CBCS पैटर्न के ऐन मुताबिक है, लिहाजा आपके इम्तिहान में अगर ये सवाल पूछा जाता है कि ड्रामा अनारकली का खुलासा कलमबंद कीजिए या मरकज़ी ख़याल से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, तो आप जो है इस खुलासे को जो अभी आप देखने वाले हैं इसे बिला झिझक लिख डालें। नाज़रीन, इससे पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अहबाब तक शेयर करें और वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नाज़रीन, इस अनारकली का जो खुलासा है, लब्बे लुबाब है, वो ये है कि अकबर जो कि शहंशाह हिंद हैं, उनकी हरमसरा में एक कनीज़ होती है दिलाराम नाम की। दिलाराम जो है अकबर जिसे बहुत पसंद करता है, दिलाराम कनीज़ को। दिलाराम के बाद एक और कनीज़ आती है जिसका नाम होता है नादिरा बेगम, जिसे अनारकली का खिताब देते हैं अकबर। अकबर जो है उसे पसंद करने लगता है दिलाराम के बाद, और सिर्फ अकबर ही नहीं बल्कि अकबर का बेटा सलीम भी अनारकली को बहुत पसंद करने लगता है, हत्ता कि उन दोनों में इश्क की दास्तानें भी होने लगती हैं। और दिलाराम जो है पहली कनीज़, वो सलीम को पसंद करने लगती है, और जब दिलाराम को ये पता चलता है कि सलीम और अनारकली एक दूसरे से इश्क करते हैं तो दिलाराम साजिश करने लगती है, और इसी साजिश में फंस करके, इसी साजिश के ज़रिए जो है अकबर को ये इल्म होता है कि सलीम और अनारकली एक दूसरे से इश्क लड़ा रहे हैं, और सिर्फ इश्क नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो है साजिश भी रच रहे हैं, जिससे अकबर को गुस्सा आता है और अकबर जो है अनारकली को ज़िंदा दीवार में चुनवा देते हैं। ये सुनने के बाद और सलीम को जो है इसमें नज़रबंद कर देते हैं किले में। जब सलीम को पता चलता है कि अनारकली को ज़िंदा चुनवा दिया गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो आलम जुनून की कैफियत में अकबर को पहचानने से इनकार कर देता है कि वो उसका बाप है। अकबर बहुत कोशिश करता है कि सलीम एक बार कहे उसे बाप, लेकिन वो नहीं कहता, इनकार कर देता है, क्योंकि इस चीज़ का कसूरवार सलीम उन्हीं ठहराता है कि अकबर की वजह से ही अनारकली को मारा गया है। तो वो जो है अकबर को बाप नहीं कहता है और फिर मायूसी के आलम में जो है ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है। तो ये है इसका लब्बे लुबाब। अब जो है आप जब इम्तिहान में लिखेंगे तो सबसे पहले आप जो है इम्तियाज़ अली ताज के हवाले से 5-6 जुमलों में उसकी जो नसर निगारी है, ड्रामा निगारी है, उसे आप लिखेंगे, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें और अपने नोट कॉपी में उतार लें, इससे आपकी तहरीर बेहतर हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए, ये खुलासा ड्रामा का, इसे आप जो है स्क्रीनशॉट करके लिखना शुरू कर दें ताकि आपकी ज़बान और बयान भी बेहतर हो, तहरीर भी बेहतर हो। अगर बेहतर है तो और बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करते चलें और इसे अपने कॉपी में उतार के याद कर लें। यह आपके इम्तिहान के हवाले से निहायत मौजू है। इसके बाद उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब ड्रामे के किरदार को आप जान लें, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव जो इम्तिहान होगा, इंटरनल वगैरह, इसमें पूछा जाता है कि ये किरदार किस ड्रामे का है। तो इस ड्रामे का जो अहम किरदार है उसे आप जान लें। जलालुद्दीन अकबर जो है वो शहंशाह हिंद हैं, सलीम अकबर का बेटा और वली अहद है, यानी अकबर के बाद वही बादशाह बनता, शहंशाह बनता। बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त है। बेतकल्लुफ़ यानी कि जिससे कोई बात ना छुपाई जाए और बेतकल्लुफ़ बात की जाए। रानी जो है अकबर की राजपूत बीवी और सलीम की माँ है। रानी का किरदार भी इसी ड्रामे में है। अनारकली हरमसरा में अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ होती है, यानी कि जिसको देखना चाहते हैं, और हरमसरा कहते हैं जहाँ पे बादशाहों की जो है बीवियाँ या जो कनीज़ें हैं रहती थीं। तो उसमें जो है सबसे पसंदीदा जो कनीज़ है वो है अनारकली। इसके अलावा सुरैया अनारकली की छोटी बहन है, माँ जो कि अनारकली और सुरैया की माँ है। दिलाराम जो कि अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ थी। ज़ाफ़रान, सितारा, मुरारीद, अंबर, ये सब जो है हरमसरा की दीगर कनीज़ें हैं। इसके अलावा ख्वाजा सरा काफूर, दारोगाए ज़िंदा, ख्वाजा सरा, बेगमें वग़ैरह इस ड्रामे की किरदारें हैं। तो इन्हें आप याद कर लें ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए तो आप उसे बआसानी हल कर पाएँ।
तो नाजरीन, आपने ड्रामे के खुलासे को सरसरी देखा और आप इम्तिहान में किस तरह लिखेंगे इसे भी देख लिए हैं। अगर आपके इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है तो आप बेतकल्लुफ़ इसे लिख दें, और अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर करें और वीडियो के हवाले से कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अल्लाह हाफिज़।